गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। दिनांक 3 मार्च सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, एक नानक देव के पास एक बार एक ब्राह्मण देवता पत्नी सहित आए। वे कथाकार थे। उन्होंने नानक देव से कहा, महाराज, आप मेरी कथा में क्यों नहीं आते? आपके ज्ञान में वृद्धि होती, आप भी कुछ जानते और कुछ सीखते। आप यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। नानक देव ने कहा, पहले मैं आपको प्रणाम तो कर लूँ। कथाकार ने पूछा, आप क्या क्या जानते हैं? नानक देव ने कहा, एक ही चीज़ जानता हूँ। पूछा, क्या? ओम सतनाम। तब ब्राह्मण ने कहा, आप तो कुछ नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं। न लीला जानते हैं, न भक्ति जानते हैं। आप मेरे यहाँ आइए। पत्नी ने कहा, आशीष दें तो इनको कुछ बुद्धि ठीक हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, आशीष तो बुद्धिमानों को दिया जाता है, ये तो एकदम बुद्धिहीन है, पहले इसे आने तो दो। उसके जाने के बाद जो लोग नानक देव के पास बैठे थे, नानक देव से पूछा, आपने उसे प्रणाम किया? नानक देव ने कहा, मैंने उसके भीतर बैठी आत्मा को प्रणाम किया है। उसको प्रणाम करके मैंने अपने को प्रणाम किया है। वह यदि जानता तो नानक नहीं बन जाता। उसके अंदर बैठा अहम बोल रहा है। नानक तो जहाज मात्र है, वह तो लोगों को पार लगाने के लिए बैठा है। अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखें। अपने व्यवहार, अपनी नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। नानक ने कहा, कथाकार का दोष नहीं, उसके अहम का दोष है। ऐसे ही संसार में भांति भांति के लोग हैं, इसीलिए संभल कर, देख कर और समझ के चलो। भक्त प्रभुदेव गोस्वामी। प्रभुदेव लंबी लंबी चोटी रखते थे। बहुत समय बीत गया। माँ ने कहा, तू शादी कर ले। बता तो सही, किस प्रभु ने शादी नहीं किया? कौन ऐसा प्रभु है जो शादी नहीं किए हैं? एक दिन एक ग्वालिन मट्ठा ले करके बेचने आई। माँ, मट्ठा ले ले, अपने लाला के लिए ले ले। माँ ने उससे पूछा, तेरे गांव में मेरे लाला के लिए कोई लड़की है? उसने कहा, बाद में आऊंगी तो बताऊंगी। एक दिन ग्वालिन एक लड़की लेकर आई। उस समय प्रभु भगवान की मूर्ति के पास नाच रहे थे। वह लड़की भी नाचने लगी। वह सबके मुंह में दही लगाने लग गई। माँ को भी लगाया, लड़की को भी लगाया। माँ ने लड़की से पूछा, यहाँ हमेशा के लिए रहोगी? लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ ने कहा, सोच लो, यह बात तेरे माता पिता से कहूँगी। लड़की की उम्र महज 17 वर्ष की थी। माँ ने कहा, देख लो, यही है, इसी के साथ नाचना पड़ेगा। लड़की ने कहा, आज तक ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं मिया, ऐसा नृत्य भी कभी नहीं देखा। ऐसे मुंह में दधी लगाना कभी आता है किसी को? लड़की की शादी प्रभुदेव से कर दी गई। आगे वह लिखते हैं, जब पत्नी जीवन में नृत्य कर दे तो गाने लगे, भावों को उजागर कर दे, उसका हृदय कमल खुल जाए तो समझो पति का जीवन धन्य हो जाए। उन्होंने लिखा है कि रियल प्रेम वही है। स्त्री स्वतंत्र हो, सुख में डूबी रहे, उसे भाव सुख चाहिए। शरीर का सुख अपने स्थान पर है। 4-5 वर्ष कुछ नहीं बोले।
प्रभुदेव गोस्वामी ने अपने पत्नी से एक दिन कहा, इस लल्ला को छोड़कर दुनिया को मैं कुछ नहीं समझता। यदि तुम लल्ला को प्यार नहीं करोगी तो मेरे पास मत आना। इसी समय से उसका भी भाव बदल गया और सारे घर का वातावरण भी। जो जीवन में ऐसा रस भर दे, जीने की राह दे, मुक्त कर दे, फिर कोई क्या और क्यों और किस लिए इधर उधर देखे। किसी को तो देखना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इश्क अपने धर्म में करना, अपना धर्म नाश नहीं होना चाहिए। यह सबसे मुख्य अंश है। गुरुदेव ने पुनः कहा, हमारे शास्त्र में आयु के 6 भेद किए गए हैं। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, दीर्घायु, अल्पायु। ऐष्णा भी 3 प्रकार की कही गई है, प्राणोतैष्णा, लोकैष्णा और वित्तैष्णा। प्राण ऐष्णा का मुख्य स्रोत है आयु। हर आदमी चाहता है सुख मिले, धन मिले, आराम से जीवन बीते, उसके लिए प्राण आवश्यक है। प्राण चाहता है आयु मिले। प्राण की क्रिया श्वास पर निर्भर है। प्राणोदेशना के लिए श्वास आवश्यक है, इसके लिए आयु आवश्यक है। हितायु, आदमी इतना रोग रहित है, इतना चंगा रहे, उसके साथ रहने पर मन भी चंगा हो जाए। आपको 20 वर्ष का यदि समय मिला है, आपने उसे ज्ञान से, ओज से और बल से युक्त कर दिया तो वह हितायु है। अहितायु, यदि आप हमेशा सोते रहें, देखवे कि कहीं सी भी तरफ देखें ही न और सोते ही बिता दें तो यह अहितायु है। रोग से सदैव युक्त रहें, देखकर कहें मर जाए तो अच्छा है, यह अहितायु है। सुखायु और दुखायु, जब रोग रहित तनाव दबाव में ना रहें तो वह सुख, अन्यथा शेष दुखायु। दीर्घायु, अल्पायु, कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहें, दीर्घायु। किसी का बालक जवानी में प्रवेश करते ही मर गया। आप सभी पढ़ रहे थे कि वह मर गया, दुर्घटना घटी, हाय रे कितनी कम उम्र थी बेचारे की और वह चला गया, यह अल्पायु। अध्यात्म में इसका संबंध है। जब तक आप में हितायु नहीं रहेगी, आप परिपक्व नहीं हो पाएंगे। छिपकर मदिरा पीना, मांस का सेवन करना, गंदे दृश्यों को देखना, भोजन, रहन सहन, गलत चीज़ों का अवलोकन, यह अहित आयु होने के कारण अध्यात्म के योग्य नहीं होता। अतः इसके लिए हित आयु होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हे राम, जिसमें तेरा नाम न आए तो उस आयु को लेकर क्या करेंगे। जीवन का प्रत्येक पल तरंग पर आधारित है। स्पंदन एक पल नहीं रुक सकता। जो ठोस है वह अणु पर बन जाता है। यदि उसमें तरंग नहीं तो भाव भी नहीं फूटेगा। यदि भाव नहीं फूटा तो दशा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि भाव नहीं तो ध्यान भी नहीं। जैसे सहस्रार्थ कमल के आकार का है, प्रकाश रूप है, यह दिखाई नहीं पड़ता। अतः सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर तरंग के कारण ही जाते हैं। आप जो धर्म ग्रहण करते हैं वह पूर्व जन्म के वाइब्रेशन के कारण ही होता है। जब आपने भूलवश, दुर्भाग्यवश धर्म कर्म करते हो, जो तरंग बनाते हो, यह तब तक बनते हैं जब तक कि टूटते नहीं। और यह टूटेगा कब? जब आपको आत्मबोध हो जाए या भोग का भोग लिया हो। आपने चोरी की, सजा मिला, आपका भोग पूरा नहीं हुआ, इसका एक अंश पूर्ण हुआ है। इस कृत्य का आपके चित्त पर जो संस्कार पड़ गया, उसका भोग तो अभी बाकी है। आपने कई जन्मों में भगवान की भक्ति की। महापुरुष कहते हैं, इसे बचा देना,
परंतु वह पुनः फिसलता गया। आपको फंसना नहीं था, लेकिन आप फंस गए। हंसते हंसते निकल जाइए, इसी में समझदारी है। एक आदमी था, उसे चुटकी बजाने की आदत थी। छोटी आयु थी, पूर्व जन्म का संस्कार था। महापुरुषों ने कहा, यदि कोई छुड़ाएगा तो यह छूट जाएगा। उन्होंने कहा, तो कुछ कर दीजिए, छूट जाए। उन्होंने कहा, अच्छा बजाना है तो ताली बजाओ, और चुटकी की आदत छूट गई। मैंने कहा, एक आदत छुड़ाकर आपने तो दूसरी आदत पकड़ा दी। महापुरुष ने कहा, यह भी छूट जाएगा। आदमी आया, कहा, भजन गाते हो? कहा, देखो ताली मत बजाना। उसका हाथ उठाए और कहे, बजाए, और कहा, ध्यान करो, ताली बजाते रहो, भजन गाते रहो और ध्यान करो। धीरे धीरे ताली बजाने की भी आदत छूट गई। अशोक सेठ, शारदा का पति, कितने वर्ष थे? 25 वर्ष पहले, जब उनके अंदर भी कुछ आदतें थीं, उसे भी छुड़वाना था। जब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होती, तब तक मन शुद्ध नहीं होता, और तब तक आप भी शुद्ध नहीं रह सकते। तुम उत्तम आहार, अच्छा विहार नहीं करोगे तो मानसिक दशा अच्छी नहीं होगी। आपसे अच्छी संतानें भी पैदा नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। केवल एक कहने से नहीं, उसके भाव से होता है कार्य। तब तुम एक किसी का भला कर सकते हो। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।